टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई खबर है, उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और टेक ऑफ के वक्त इंजन का फ्यूल स्विच बंद हुआ। यह रिपोर्ट में कहा गया दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हुआ था। इंजन फेल होने से रैम एयर टरबाइन एक्टिव हुआ। 32 सेकंड में हवा में रहने के बाद यह हादसा हुआ। रिपोर्ट में ये बातें कही गई। तो रिपोर्ट में हादसे के कारणों का उल्लेख किया गया है और यह भी बताया गया है कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। फ्यूल सप्लाई बंद होने की वजह से यह हादसा हुआ। टेक ऑफ के वक्त इंजन का फ्यूल स्विच बंद हुआ। यह रिपोर्ट में कहा गया है दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया। इंजन फेल होने से रैम एयर टरबाइन एक्टिव हो गया। 32 सेकंड में हवा में रहने के बाद यह हादसा हो गया। अहमदाबाद गाड़ीनगर कोर्ट में प्लेन फटा दिए। तो आपको बता दें कि जो अहमदाबाद विमान हादसा हुआ उनमें सभी यात्री हताहत हुए। एक व्यक्ति की भी जान बच पाई थी और बाकी सभी हताहत हुए थे। इसके अलावा प्लेन जिस इमारत से टकराया वो मेडिकल कॉलेज था और वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे। इस पूरे मामले में जो कॉकपिट के अंदर से ब्लैक बॉक्स था, डेटा रिकॉर्डर, उसको रिकवर किया गया और उसके बाद इसकी जांच शुरू की गई। अब इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट सामने आई है और इस जांच रिपोर्ट में एयर इंडिया का बयान क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। और एयर इंडिया की तरफ से जो जांच कंक्लूड किया गया उसमें यह कहा गया कि फ्यूल सप्लाई बंद होने की वजह से यह हादसा हुआ और दोनों इंजन बंद हो गए थे जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। अहमदाबाद गाड़ीनगर कोर्ट में प्लेन फटा दिए। तो विमान हादसे को लेकर ये सवाल जरूर उठ रहा था कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि इंजन फेल होने का कारण बताया गया है और ये इसलिए हुआ क्योंकि फ्यूल सप्लाई बंद हो गया। विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है। इस रिपोर्ट में जिन कारणों का, जिन वजहों का उल्लेख किया गया इस हादसे के लिए, उसके बारे में कुछ अहम बातें हम आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। FAA की चेतावनी के बावजूद फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच नहीं की गई। ये इसमें कहा गया है उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन बंद हो गए और दोनों इंजन बंद होने के बाद जो है फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए और ये फ्यूल एक तरीके से इंजन में जाना बंद हुआ। नतीजा आप देखिए कि बहुत ही कम समय में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्लेन की पावर खत्म हो गई थी और रैट के एक्टिवेशन के संकेत इसके मिल गए थे। इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश भी हुई। इंजन 1 थोड़ी देर के लिए चला भी था। थोड़ी देर के लिए इंजन 1 स्टार्ट हुआ था और उड़ान भरने के ठीक 32 सेकंड बाद यह हादसा हो गया। विमान हॉस्टल से टकराया। वो मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था। विमान में डाला गया ईंधन मानकों के अनुसार सही पाया गया, यानी ईंधन में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। और आपको बता दें कि APU और बाएं पंख से ईंधन नमूने लिए गए जिनकी जांच होगी और क्रू और यात्रियों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की समीक्षा भी की जा रही है क्योंकि कई सारे तथ्य हैं जो उसके बाद सामने आएंगे। बड़ी बातें क्या है, पायलट ने मेडे की कॉल दी थी। मेडे का मतलब है कि आपात स्थिति, ऐसे समय में यह कॉल दी जाती है। ATC ने कॉल साइन मांगी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि समय इतना कम था, जैसा हमने बताया कि सिर्फ 32 सेकेंड। और एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने इस पूरे मामले की जांच की है। जांच करने वाली संस्था का हम आपको नाम बता रहे हैं, AAIB। तो ये सारी बातें अब तक की रिपोर्ट में सामने आई हैं और देखिए विमान हादसे की जांच रिपोर्ट, एयर इंडिया का बयान इस पर आया है। AAIB से हादसे की जांच रिपोर्ट मिली है और हम AAIB के साथ जांच में पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। अभी जांच जारी है, ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। एयर इंडिया पीड़ित परिवारों के साथ है।